एनडीए के सीटों के ऐलान से पहले दिल्ली में हलचल जो है और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। जेडीयू को छोड़ एनडीए के सभी सहयोगी दिल्ली में मौजूद हैं। चिराग पासवान पहले से ही दिल्ली में मौजूद हैं। जीतनराम मांझी दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। उपेंद्र कुशवाहा की बात कर लेते हैं, वो दिल्ली के लिए आज रवाना होंगे। तो देखिए लगातार जो है सियासी गहमा गहमी टिकटों से पहले, टिकटों के ऐलान से पहले कहीं ना कहीं गहमा गहमी जो है पटना से लेकर दिल्ली तक बढ़ती हुई नजर आ रही है। एनडीए के जितने भी दल हैं लगातार अपने अपने स्तर पर बातचीत कर रहे हैं, मंथन का दौर जारी है। एनडीए के सभी सहयोगी दल इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं। चिराग पासवान जिन्हें कल तक वो नाराज चल रहे थे, उन्हें मना लिया गया है। अब माना यही जा रहा है कि एनडीए में ऑल इज वेल, जिस तरीके से एनडीए के तमाम नेताओं की तरफ से बयान सामने आ रहे हैं। जीतनराम मांझी की तरफ से भी रिएक्शन सामने आया है कि टिकट का फॉर्मूला तय हो चुका है, जल्द ही टिकटों का ऐलान कर दिया जाएगा क्योंकि नामांकन की प्रक्रिया इसकी शुरुआत हो चुकी है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें, उपेंद्र कुशवाहा भी आज दिल्ली के लिए रवाना होंगे। तो देखिए तमाम बैठकों का दौर जारी है, किसी भी वक्त जो है टिकटों का ऐलान हो सकता है। जो फॉर्मूला है सीटों को लेकर, सीटों के बंटवारे को लेकर, वो लगभग तय हो चुका है। रवि हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि, तो एनडीए में अब सब कुछ फुल एंड फाइनल हो चुका है, तमाम जो दल है वो अपने अपने तरीके से बैठ के भी कर रहे हैं। गाड़ी पटरी पर चलती हुई दिख रही है और सबसे पहले मैं तस्वीरें यहां पर दिखाऊं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर के बाहर हम लोग मौजूद हैं। हालांकि गाड़ियां सारी अंदर जा चुकी हैं। जितने भी नेता हैं इस बैठक में जो शामिल होने वाले हैं वो सब अंदर जा चुके हैं। लास्ट में गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं, उससे पहले धर्मेंद्र प्रधान, क्योंकि चुनाव प्रभारी भी हैं बीजेपी के, और उसके अलावा विनोद तावड़े, दिलीप जायसवाल, सम्राट चौधरी, जितने भी कोर ग्रुप के बीजेपी के नेता हैं बिहार। बिल्कुल, आपको मैं रोकूंगी, लेकिन इस बीच आपको बता दें बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक जो है इसकी शुरुआत हो चुकी है। जिस तरीके से रवि हमें जानकारी दे रहे हैं, अमित शाह के आवास पर ये बैठक जो है इसकी शुरुआत हो चुकी है और रवि सिंह लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, अब तो कोर ग्रुप की बैठक की शुरुआत हो चुकी है। बिल्कुल, वही मैं बता रहा था कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर यह बैठक चल रही है, इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। लास्ट में अब से थोड़ी देर के पहले ही गृह मंत्री अमित शाह यहां पर पहुंचे। उससे पहले और भी बीजेपी के जितने भी बिहार से जुड़े हुए या कोर ग्रुप के जो नेता हैं वो पहुंचे थे। माना जा रहा है कि लगभग 1 घंटा, 1 से 1.5 घंटा यह बैठक होगी। उसके बाद बहुत कुछ तस्वीरें साफ हो जाएंगी, क्योंकि चुनाव समिति की भी बैठक है 1 दिन के बाद में है। हालांकि उसमें फाइनल जो लिस्ट होगी वो सौंप दी जाएगी। आज ही जो एनडीए के जो घटक दल हैं बिहार को लेकर, जितने भी घटक दल हैं उनके जो मुखिया लगभग यही हैं। अगर जेडीयू को छोड़ दिया जाए दिल्ली में ही है या फिर आने वाले हैं। जीतनराम मांझी 2 दिन तक जो दिल्ली में नहीं थे, लेकिन वो भी आ रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि पूरी तरीके से पटरी पर दिख रही है गाड़ी, और लगभग सीटों को लेकर, जो सीटों के बंटवारे को लेकर लगातार अटकलें चल रही थी कि कितनी सीटें किस पार्टी को मिलेगी, वो भी तस्वीरें साफ हो रही हैं। क्योंकि बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक तभी हो रही है जब घटक दलों के बीच में तालमेल बैठ गया। बैठने के बाद ही ये कोर ग्रुप की बैठक हो रही है। इसमें ये कहीं न कहीं ये पूरा खाका तैयार किया जाएगा कि कौन से इलाके में कौन से कैंडिडेट को टिकट दिया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी के सीनियर नेता इसमें शामिल हैं। और वो पूरा का पूरा फाइनल खाका तैयार करने के बाद चुनाव समिति के पास में पेश किया जाएगा टेबल पर। उसके बाद फिर उसके अनाउंसमेंट किया जाएगा। यह भी संभव है कि जो एनडीए के जो घटक दल हैं, जितने भी नेता हैं, वो एक साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ सीटों का ऐलान किया जाएगा। हर पार्टी के कुछ सीटों का ऐलान किया जाएगा। बाकी जो अलग अलग जो पार्टियां हैं, चाहे जेडीयू हो, बीजेपी हो, हम हो और दूसरे जो कुशवाहा की पार्टी है, वो अपने अपने सीटों का, अपने अपने उम्मीदवारों के अलग से ऐलान और अलग से घोषणा करेंगे। तो फिलहाल आज का दिन बिल्कुल बेहद ही महत्वपूर्ण है दिल्ली में और पटना में, और यहाँ पर अलग अलग जो बैठकों का दौर चल रहा है। बिल्कुल, अमित पांडे में हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, बीजेपी की कोर ग्रुप की जो मीटिंग है वो उसकी शुरुआत हो चुकी है। उपेंद्र कुशवाहा भी आज दिल्ली के रवाना हो रहे हैं। चिराग पासवान के वहां पर लगातार बैठकें जो है वो चल रही हैं। अभी फिलहाल क्या जानकारी मिल पा रही, किस तरीके की हलचल वहां पर उनके खेमे में नजर आ रही है सीटों को लेकर? देखिए, इस वक्त हम उपेंद्र कुशवाहा के यहाँ से मौजूद हैं और थोड़ी देर में वो दिल्ली के लिए निकलेंगे। और सबसे बड़ी खबर यही है कि एनडीए घटक दल के जो 3 नेता हैं, उपेंद्र कुशवाहा, मांझी और चिराग पासवान, जिनको कि पहले यहाँ पर होना चाहिए था, वो अब आज शाम को दिल्ली में रहेंगे। मतलब साफ है कि इनको किसी न किसी तरीके से बीजेपी हाईकमान से इनको बुलावा आया है और दिल्ली ये गए हैं सीट शेयरिंग की मंत्रणा
जो अंतिम दौर में लगभग तय हो चुकी थी वो उसमें कुछ पेच फंसा है। उन चीजों को, धुंधली तस्वीरों को साफ करने के लिए गए हैं। जीतन राम मांझी कल रात को आए थे, आज सुबह गए। उनके बेटे हम के अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन, वह भी जीतन राम मांझी के साथ दिल्ली गए हैं और अब से थोड़ी देर में उपेंद्र कुशवाहा यहां से निकलेंगे। 3 दिन से उपेंद्र कुशवाहा पटना में ही थे और अब वो दिल्ली में निकलेंगे। मतलब साफ है कि बीजेपी की इस बैठक के बाद बीजेपी अध्यक्ष के साथ जो बिहार बीजेपी के कोर ग्रुप की बैठक हो रही है, उसके बाद अब एनडीए के नेताओं से एक बार फिर नए सिलसिले में बातचीत होगी। और जो लास्ट मोमेंट जो ऑफर इन्होंने जो कहा है, मतलब कि कुशवाहा 6 से 9 बड़े हैं और अब मांझी 8 से 10 से 12 बड़े हैं और ये 22 से करीब 25 से 26 से चिराग पासवान बड़े हैं। अब इनकी मांगों को बिल्कुल बिल्कुल अमित, एक बार फिर से दर्शकों को बता देते हैं, बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक जो उसकी शुरुआत हो चुकी है। जेपी नड्डा के आवास पर ये बैठक हो रही है। अमित शाह भी इस वक्त बैठक में मौजूद हैं और तमाम जो घटक दल है वो भी दिल्ली पहुंच रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा जिस तरीके से जानकारी अमित पांडे दे रहे हैं कि थोड़ी देर में दिल्ली के लिए रवाना होंगे। जीतन राम मांझी दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं, वो भी 2 से 3 दिन जो है दिल्ली में रहेंगे। इसके अलावा चिराग पासवान पहले से ही दिल्ली में मौजूद हैं। कल तक वो नाराज भी चल रहे थे, लेकिन अब ये माना जा रहा है कि सीटों को लेकर जो फॉर्मूला है वो तय हो चुका है। उनकी नाराजगी अब खत्म हो चुकी है।